इस आदमी ने एक बड़ा चाकू उठाया और मेज पर रखे पेपा पिग पर बिजली जैसी तेजी से वार किया। चाकू सुअर के पूरे शरीर के चारों ओर घूम गया और उसके मुंह से लेकर शरीर तक एकदम साफ कट लगा दिया। मांस और हड्डियां पूरी तरह अलग हो गईं, लेकिन चाकू पर एक बूंद भी दाग नहीं लगा। इस आदमी का नाम डेविड था। वह एक महान शेफ था। उसने पानी से एक मछली निकाली। उसके चाकू के वार इतने तेज, सटीक और खतरनाक थे कि कुछ ही सेकंड में साशिमी तैयार हो गई, जबकि मछली का ढांचा अब भी पानी में खुशी से तैर रहा था। डेविड के खाने की खुशबू मीलों दूर तक फैल जाती थी। दूर दूर के गांवों से लोग उसका खाना खाने आते थे। लेकिन एक दिन भयानक घटना हो गई। डेविड का खाना खाने के बाद सारे गांव वाले अचानक बीमार पड़ गए और फूड पॉइजनिंग से गिरने लगे। सभी लोगों ने डेविड पर आरोप लगा दिया। डेविड जानता था कि उसे फंसाया गया है, लेकिन उसके पास खुद को निर्दोष साबित करने का कोई तरीका नहीं था। उसी दिन से उससे उसका चाकू इस्तेमाल करने का अधिकार छीन लिया गया। यह सब उसके भतीजे की साजिश थी। उसका भतीजा हमेशा मानता था कि डेविड ने उसी चाकू की वजह से उसके पिता को घायल कर दिया था, जिससे वह दोबारा कभी खाना नहीं बना सके। आखिरकार डेविड अपना घर छोड़कर चला गया। कुछ समय बाद डेविड फोर सीज नाम के एक कैंटोनीज रेस्टोरेंट में पहुंचा। वह वहां का खाना चखने आया था। वेटर ने गर्व से कहा, हमारे रेस्टोरेंट की हर डिश स्पेशल है, आप जो चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन डेविड ने सिर्फ एक साधारण उबली हुई पत्ता गोभी मंगाई। यह एक सिचुआन डिश थी। शेफ का असिस्टेंट हैरान होकर बोला, कैंटोनीज रेस्टोरेंट में कोई सिचुआन डिश क्यों ऑर्डर करेगा? हेड शेफ तुरंत समझ गया कि यह आदमी आम इंसान नहीं है। वह सीधे उसे चुनौती देने आया था। जब डिश परोसी गई, डेविड ने ध्यान से उसका स्वाद चखा और तुरंत बिल मांग लिया। मैनेजर ने पूछा, क्या डिश में कोई समस्या है? डेविड ने शांत आवाज में कहा, यह बिल्कुल असली स्वाद नहीं है। इतना सुनते ही रेस्टोरेंट का हेड शेफ आगे आया। बिना ज्यादा बात किए दोनों शेफ के बीच मुकाबला शुरू हो गया। शर्त तय हुई, अगर हेड शेफ हार गया तो उसे फोर सीज छोड़ना होगा, और अगर डेविड हार गया तो उसे 1 साल तक वहीं बर्तन धोने पड़ेंगे। दोनों शेफ की अपनी अपनी खासियत थी। डेविड ने जैक नाम के एक लड़के को अपना सहायक बनाया और रेस्टोरेंट की मशहूर डिश ए ट्रेजर डक अपने अंदाज में बनानी शुरू की। पहले वेटर ने हेड शेफ की डिश चखी और उसकी तारीफ करते हुए कहा, डक बेहद नरम, स्वादिष्ट और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। फिर उसने देखा कि डेविड की डिश ठंडी हो चुकी है। जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, उसका हाथ जल गया। डिश से जबरदस्त खुशबू निकल रही थी। डेविड ने डक के ऊपर चीनी की एक परत चढ़ाई थी ताकि उसकी गर्मी अंदर बंद रहे। डिश परोसने के बाद भी डक अंदर से पक रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि डेविड ने पूरी डिश बनाते समय एक बार भी चाकू का इस्तेमाल नहीं किया। उसका मानना था कि डक का मांस ठंडी प्रकृति का होता है और जैसे ही उस पर चाकू लगता है, उसका टेक्सचर सख्त हो जाता है और रेशे टूट जाते हैं। आखिर में जैक ने अपनी अंदरूनी ताकत से डक की सारी हड्डियां तोड़ दी। जब वेटर ने डक का एक टुकड़ा खाया तो वह उसकी स्वादिष्टता से पूरी तरह दंग रह गई। यह देखकर हेड शेफ ने भी एक बाइट ली। उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। अगले ही पल उसने सिर झुका लिया और चुपचाप अपना इस्तीफा दे दिया।